तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, इंग्लिश का क्लास शुरू। और आज देखेंगे किस तरह से एम इज़ार का प्रयोग किया जाता है एक शुरुआती लेवल। और यह क्लास सिर्फ कमज़ोर बच्चों के लिए है जो बिल्कुल जीरो लेवल है और जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वही लोग देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एम। एम मीन्स होता है हूँ। उसके बाद इसको इज पढ़ते हैं। इज मीन्स होता है और इसको आर पढ़ते हैं। आर मीन्स होता है, हो या फिर है। ये एम इज़ार का प्रयोग शुरुआती लेवल का है और यही से सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के रूप में है, हूँ, है, हो इत्यादि लगा रहे तो उसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत समझेंगे। यानी जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, है, हो मुख्य क्रिया के रूप में लगा हुआ रहता है उसे प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत समझेंगे और उसे अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए सब्जेक्ट के अनुसार एम इज़ार का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। जो भी नाउन या एडजेक्टिव होगा एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे क्योंकि शुरुआती लेवल यहीं से होता है। अब इसमें देखिए अगर आपको आई रहे, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाता है। वी रहे, यू रहे, दे, दो या अधिक नाम तो इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपको ही, सी, इट या एक नाम रहे तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके साथ इज का प्रयोग। और इस वीडियो में बने रहे। एम इज़ार का प्रयोग बहुत ही बारीकी से बताया जाएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया जाएगा। इसमें कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो देखिए सब्जेक्ट के अनुसार एम इज़ार का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अगर सब्जेक्ट में आई रहे तो एम का प्रयोग करेंगे। यदि सब्जेक्ट में वी, यू, दे, दो या दो से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट या एक नाम अगर रहे तो उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं तो इसको बनेगा आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आई के साथ एम को अटैच करते हैं तो इसको आई के बाद अपॉस्ट्रोफी और एम देना होगा तो इसको आम पढ़ते हैं। आम अ स्टूडेंट, आम अ स्टूडेंट। तो इस तरह से आपको अंग्रेजी स्पीकिंग में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये इस तरह से जैसे मैं किसान हूं, मैं किसान हूं, इसका बनेगा आई एम अ फार्मर। या इसको शॉर्ट फॉर्म में आई के साथ अगर एम को बोलना चाहते हैं तो इसको आम अ फार्मर, आम अ
फार्मर। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब इसको अगर मान के चलिए नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए नेगेटिव किस तरह से, मैं स्वस्थ हूं, इसको आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। या इसको ऐसे भी बोला जा सकता है आई एम हेल्दी, आम हेल्दी, आम हेल्दी। तो आई के साथ एम को आम करके जो भी नाम है प्रैक्टिस करना होगा। जब तक प्रैक्टिस ना कीजिएगा आपको कुछ बोलने नहीं आ सकता है। और ये हर एक पॉइंट को अगर ध्यानपूर्वक देखते हैं तो अंग्रेजी आपको बोलने में कहीं भी किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए इसी को अगर मैं स्वस्थ नहीं हूं, मैं स्वस्थ नहीं हूं यानी कि मैं अस्वस्थ हूं, तो इसका कैसे बनेगा, आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट हेल्दी। इसका या ऐसे भी बोल सकते हैं आई अवांट हेल्दी, आई अवांट हेल्दी, आई अवांट हेल्दी। अब देखिए इसमें एम है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में जैसे आपको एम नॉट मिलेगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अमांट लिख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अमांट लिख सकते हैं। अगर आपको इज नॉट मिलेगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इजंट लिख सकते हैं। अगर आपको आर नॉट मिलेगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आरंट लिख सकते हैं। तो इस तरह से एम नॉट को अमांट, इज नॉट को इजंट, आर नॉट को आरंट पढ़ा जाता है। चलिए आइए कुछ अगला सब्जेक्ट पे देखते हैं। जैसे हम लोग किसान है, इसका बनेगा वी आर। किसान का फार्मर होता है तो फार्मर लिखेंगे और ये नाउन है और हम लोग सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एस लगेगा। तो हम लोग किसान है, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान है, वी आर फार्मर्स। हम लोग किसान नहीं है। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे, ये तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव बनाएंगे हम लोग किसान नहीं है। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव बनाएंगे तो इसके साथ नॉट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं वी आर नॉट फार्मर्स, वी आर नॉट फार्मर्स। या इसको अगर आर नॉट को यहां पर देखिए आर नॉट को आरंट लिखते हैं तो यहां पर इसको लिख सकते हैं वी आरंट फार्मर्स, वी आरंट फार्मर्स। तो इस तरह से बनाया जाता है। चलिए वीडियो में लगे रहे, वीडियो को छोड़ के नहीं भागिएगा, इसमें बहुत कुछ अभी सीखने को आपको मिलेगा नया नया प्रकार से। चलिए आगे देखते हैं फिर। जैसे राम उदास है तो यहां लिखा जाएगा राम इज सैड। इसको जब नेगेटिव बनाएंगे जैसे राम उदास नहीं है तो इसके लिए राम इज नॉट सैड। या क्या राम उदास है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। अब इसको बनाएंगे तो इसमें राम इज जो पहला वाला है यानी कि क्या लिख के पहला वाला लिखे हैं तो इसमें से जो भी हेल्पिंग वर्ब है यानी यहां तो ये मेन वर्ब पे काम कर रहा है तो ये मेन वर्ब को कान पकड़ के बाहर कर दीजिए। तो इज राम सैड। तो इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए इसमें दो का नाम जैसे रहेगा राम और श्याम तैयार है, राम और श्याम तैयार है। तो यहां दो नाम है, दो नाम के साथ हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। यानी लिखेंगे राम एंड श्याम आर रेडी। राम और श्याम तैयार है, राम एंड श्याम आर रेडी। उसके बाद सीता और गीता उपस्थित
है, तो इसका बनेगा सीता एंड गीता आर प्रेजेंट। तो इस टाइप से बनाया जाता है। चलिए कुछ एक नया ट्रिक है, और उस तरह से लोग बनाने में अक्सर गलतियां कर देते हैं। तो आइए देखते हैं अब एम इजार के साथ इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखते हैं उसको। सब्जेक्ट के साथ एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के साथ एम एज आर, ये तीनों में से कोई एक वर्ब का प्रयोग होगा। उसके बाद जो भी नाउन या एडजेक्टिव होगा वो तो लिखेंगे, +2 प्लस V1 और ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन, इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। देखिए बहुत ही आसान नियम से बताने जा रहे हैं। जैसे वह बाजार जाने के लिए तैयार है, वह बाजार जाने के लिए तैयार है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये चीज को आपको कुछ पल के लिए भूल जाना है। अब देखिए क्या हो गया, वह तैयार है, तो वह तैयार है, तो वह तैयार का क्या हो जाएगा, ही इज रेडी, ही इज रेडी के लिए। और यहां देख रहे हैं नाउन तो क्या आ गया, और यहां के लिए का अंग्रेजी टू होता है, टू, जाना का अंग्रेजी गो हो गया, और किसी भी स्थान पे जाना हो उसके पहले प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। बाजार का मार्केट होता है। अब यहां देखिए वह बाजार जाने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू गो टू मार्केट, ही इज रेडी टू गो टू मार्केट, तो इस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हूं, मैं उससे मिलने के लिए बेचैन हूं। अब देखिए इस तरह के अक्सर ट्रांसलेशन रहता है जो बना नहीं पाते हैं। और देखिए इसको अगर ध्यान से, इस वीडियो को अगर ध्यान से आप लोग देखते रहिएगा तो कहीं किसी तरह के प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट के अनुसार अब यहाँ एम इज आर है तो एम तो लिख दिए, और यहाँ से एक एक बैक करके, जैसे इसका हुआ, फिर इसका वर्ड, फिर इसका वर्ड, फिर इसका वर्ड, फिर इसका वर्ड, सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है और एक एक बैक आ जाना है सब्जेक्ट तक। समझिए बन गया वो। तो आई एम बेचैन का होता है रेस्टलेस, रेस्टलेस, रेस्टलेस के लिए का अंग्रेजी होता है टू, मिलना का क्या होता है मीट, मीट मीन्स मिलना, और उससे तो उससे का और हो जाएगा तो आई एम रेस्टलेस टू मीट हर, आई एम रेस्टलेस टू मीट हर। तो इस तरह से ट्रांसलेशन बनाया जाता है।